सबूत कोई मिला ही नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कारोबारी दिनेश अरोड़ा के ही बयान के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। यानी कि जो पहले इस मामले में आरोपी था वो बस सरकारी गवाह बन गया और उसके बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही है। सुनवाइयों में तमाम चीजें निकल के सामने आती है। एक बार नजर ये आता है कि हाँ, ईडी के पास सबूत पुख्ता नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ या अन्य नेताओं के खिलाफ, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, फंसाया जा रहा है। और वहीं ऐसा भी चीजें निकल के सामने आती है कि कुछ तो मामला है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। रानी है क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार जो है करीब 1.5 साल हो गए हैं उन्हें रिमांड पर और तिहाड़ जेल में है, लेकिन अभी भी उनसे पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो है उनसे पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कभी ना कभी तो उन्हें जमानत मिलेगी ज़रूर, लेकिन तत्काल में कहें तो अभी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। और ख़ास नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। आजकल संजय सिंह बहुत चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें, लगातार संजय सिंह को लेकर खबरें आ रही हैं और ऐसे में अब उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले लिया है, लेकिन उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें, संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उनको ईडी ने बिना सम्मन दिए ही उनको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे में उनके वकील अभिषेक सिंघवी ने उनके बारे में बोला कि ईडी ने ना उनको कोई समन दिया, ना उनको कोई पहले से वारंट जारी किया, उनको डायरेक्ट जाकर उनके घर पर गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में अब उनकी जो कवायद है और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। लगातार अब संजय सिंह को लेकर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि क्या आने वाले समय में संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी या फिर उनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इन सभी तमाम जवाबों के लिए हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे सिराज से कि आने वाले समय में जिस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तारी उनकी लेकर उनकी अटकलें बनी हुई हैं कि वो गिरफ्तार हुए हैं और ऐसे में उनके जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आपको लगता है सिराज आने वाले समय में उनको जमानत मिल सकती है या उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं? जी देखिए, एक ना एक दिन तो जमानत मिलनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार जो है करीब 1.5 साल हो गए हैं उन्हें रिमांड पर और तिहाड़ जेल में है, लेकिन अभी भी उनसे पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जो है उनसे पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कभी ना कभी तो उन्हें जमानत मिलेगी ज़रूर, लेकिन तत्काल में कहें तो अभी जो है उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और ख़ास तौर पर अभी लोकसभा चुनाव है, उससे पहले तो मुझे लगता है उनको ज़मानत नहीं मिल पाएगी। और कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी अभी एक मुश्किल घड़ी है, क्योंकि उनके 2 बड़े नेता जो है जेल में बंद हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली, पंजाब में ख़ास तौर पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जमानत ज़रूर मिलेगी। लेकिन सिराज, जिस तरीके से ईडी ने उनको सम्मन नहीं दिया, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार कर लिया, वैसे में संजय सिंह ये सारी बातें कोर्ट में उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं किया गया, ना उनके पास कोई पुख्ता सबूत है, लेकिन फिर भी उनको 3 महीने से ज़्यादा जेल में रखा गया है। ऐसे में क्या आने वाले समय में संजय सिंह जिस तरीके से ये दलील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनको राहत मिल पाएगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजय सिंह या विपक्ष के जितने नेता हैं वो लगातार ईडी के कार्य को लेकर, ईडी की जांच को लेकर सवाल करते रहते हैं और ख़ास तौर पे विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, महादेव जो ऐप था उसके घोटाले के मामले में, और कहीं ना कहीं जो गवाह था वो पलटता हुआ नजर आया जब चुनाव बीत गए उसके बाद से। तो निश्चित रूप से ईडी के कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब निश्चित रूप से देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कदम उठाता है। अगर कोर्ट जो है अभी पूरी तरीके से सुनवाई चल रही है और निश्चित रूप से जांच होगा, उसमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जांच प्रक्रिया चल रही है और ईडी को कहीं ना कहीं कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए ये भी कहा है कि कैसे आपने उनको समन जारी किए बिना गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में हम प्रज्ञा से जानते हैं कि क्या संजय सिंह को जिस तरीके से उनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी है, क्या आने वाले दिनों में उनको किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें यहाँ पर जो कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 बातें साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा जोर डालते हुए कही। उन्होंने पहली बात जो कही कि ईडी जो बार बार ये कह रही है कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो कानून के तहत हुई है, तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी बताते हैं कि संजय सिंह के घर पर छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उन्हें एक भी समन नहीं भेजा, जो पूरी तरह से गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी
बात जो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि संजय सिंह के घर पर हुई छापेमारी के दौरान ईडी को लगभग 200 जीबी डिजिटल डेटा मिला, लेकिन जब उस डेटा के लिए सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी उसमें से सबूत ढूंढे जा रहे हैं। तो आप उसे सबूत आखिरकार कैसे कह रहे हैं? और दूसरी चीज के सबूत कोई मिला ही नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कारोबारी दिनेश अरोड़ा के ही बयान के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, यानी कि जो पहले इस मामले में आरोपी था वो बस सरकारी गवाह बन गया और उसके बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही है, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। तो ये जो तमाम बातें हैं इन्हें देखकर साफ तौर पे लग रहा है कि संजय सिंह को लेकर अगर ईडी 2 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से दलीलें सुनी जाएंगी, अगर सबूत नहीं दे पाती है, जो भी सबूत यहां पर मांगे गए अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा, तो यहां पर पूरी उम्मीद है हो सकता है उन्हें जमानत मिल जाए, क्योंकि यहां पर जो राहत है सुप्रीम कोर्ट से पहले भी संजय सिंह को मिल चुकी है। वो राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करके आए थे, उसके बाद वो अपना सर्टिफिकेट लेने गए थे और राउज एवेन्यू कोर्ट की सहमति के बाद ही वो कल जिस तरीके से शपथ लेते हुए नजर आए। लेकिन प्रज्ञा, एक सवाल बनता है, जैसे मनीष सिसोदिया हैं और ये संजय सिंह है और लगातार इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई का सिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई में इनको आने वाले समय में राहत मिलेगी? मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को नवा सम्मन आ गया है, ऐसे में 10 और सम्मन आने वाला हो सकता है या आ जाए, तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी पार्टी का क्या भविष्य रहने वाला है लोकसभा चुनाव से पहले? तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो दिल्ली में कोई नया नेता मुख्यमंत्री पद के तौर पर नहीं दिखेगा, बल्कि खुद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, जिसे लेकर उन्होंने एक सर्वे भी दिल्ली में कराया था। जनता से सवाल पूछा गया था और जनता भी कहीं ना कहीं इस सवाल पर अपनी हाँ में जवाब देती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसे धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहना आम आदमी पार्टी के नेताओं का ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में जो शामिल तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बार बार इस चीज को कह रही है कि अगर आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई होती है तो समझ में आता है कि वे दोषी हैं, लेकिन कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, टीएमसी को आप देख लीजिए, सब पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। कोई जेल में है, कोई अदालत में है, कोई ईडी के दफ्तर जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रज्ञा ने बताया कि कहीं ना कहीं जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो जानबूझ के उनके ऊपर की जा रही है, लेकिन सोचने वाली बड़ी बात यह है कि जिसके लिए भ्रष्टाचार के लिए केजरीवाल ने अपनी पार्टी खड़ी की थी, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनके दल के सभी बड़े नेता कहीं ना कहीं जेल में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे, लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल बड़ी खड़ी हो सकती है। ऐसे में अक्षय है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह फंसते हुए नजर आ रहे, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा या फिर पड़ते हुए नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल इस बात में अब कोई मुझे नहीं लगता दोहराए बाकी है, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से कई नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई और उसके बाद जो ईडी, सीबीआई कुल मिलाकर जो केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो गाज थी वो सरकार के या कहीं कि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर गिरने शुरू हुए। सत्येंद्र जैन की सबसे पहले मामले में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा होती है और फिर उनकी जो हिरासत होती है वो स्थानांतरित कर दी जाती है ईडी को। इसके बाद ईडी जब इस मामले में अपने कदम आगे बढ़ाती है, साथ के साथ कदम मिलाकर सीबीआई भी चलती है, तो ईडी के रडार पर संजय सिंह आते हैं और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की भी इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब जो पूरी सुनवाई होती है, तमाम सुनवाइयों में तमाम चीजें निकल के सामने आती है। एक बार नजर ये आता है कि हाँ, ईडी के पास सबूत पुख्ता नहीं है, केजरीवाल के खिलाफ या अन्य नेताओं के खिलाफ, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, फंसाया जा रहा है। और वहीं ऐसा भी चीजें निकल के सामने आती है कि कुछ तो मामला है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। सबके बीच देखिए जो सवाल बन रहा है कि क्या अब मुसीबत आम आदमी पार्टी पर आ चुकी है। इस बात का जिक्र ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं कि हमारे पास जो अब तक सबूत मिले हैं इस पूरे मामले में, हमने जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दिल्ली की जो नई आबकारी नीति थी उसमें जो घोटाला हुआ है वो नेताओं के द्वारा नहीं हुआ बल्कि वो आम आदमी पार्टी के द्वारा, यानी व्यक्तिगत तौर पर कुछ पार्टी के चुनिंदा नेताओं ने नहीं बल्कि लगभग सारी पार्टी इस घोटाले में शामिल है। और इस बात को कोर्ट भी लगभग यहाँ पर कर चुकी है, कोर्ट के अंदर कोर्ट भी इस बात को किया जा चुका है कि अब ईडी की जो कार्रवाई है वो नेताओं के साथ साथ पार्टी की और भी बढ़ेगी। जिक्र आया था यहाँ पर पीएमएलए का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिक्र आया था कि उसकी धारा 70 के तहत अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज होगा। अब तक जो मामले ईडी सीबीआई ने दर्ज किए हैं वो मामले दर्ज किए
पार्टी के नेताओं के खिलाफ, लेकिन अब इस नाम आम आदमी पार्टी इस नाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे में अगर कार्रवाई होती है और आगे भविष्य में सुनवाइयों के बाद अगर सबूत ईडी जुटा लेती है, सबूत सीबीआई जुटा लेती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वाकई में जो पार्टी की सदस्यता है, पार्टी की जो अस्तित्व है पार्टी का, उस पर ही खतरा मंडरा जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अक्षय ने बताया कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि उनके नेता निर्दोष हैं, लेकिन ईडी लगातार बोल रही है कि उनके नेता दोषी पाए गए। ऐसे में उनके तमाम नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल उनके तमाम अन्य नेताओं को फिर से राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।